हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 2 करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस है। फर्स्ट नंबर में उसमें रूट्स निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्वेश्चन 1 का 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग को मालूम है कि ये जो 10 है ना, इसका हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये बीच वाला आना चाहिए, है ना। ये स्प्लिट फैक्टर वाला मेथड है। तो 10 का फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 5 है ना। 5 और 2 को माइनस करने से ये आ जाएगा। तो हम लोग कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, अच्छा यहाँ हमको माइनस करना है और ये -3 है, मतलब ये प्लस होना चाहिए, ये -5x होना चाहिए। -10 इक्वल टू 0, ठीक है। -5x प्लस 2x आ जाएगा -3x। बस ये ध्यान देना है कि अगर माइनस साइन है तो जो बड़ा नंबर है उसमें हमको वो माइनस साइन देना है। इनकेस अगर ये 7 होता तो दोनों को हम लोग ऐड करते, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 और यहाँ कॉमन हो जाएगा -5। माइनस बाहर लिए हैं तो अंदर में हमको साइन चेंज करना होगा, है ना। इसका x हो जाएगा ये +2 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है x प्लस 2, x माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0, है ना। रूट्स निकालना है तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। Therefore x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 5। ये दो रूट्स आ गया तो इस इक्वेशन का 2 रूट्स हो गया, है ना। Therefore this equation has 2 roots -2 and 5। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 2 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अब तक हम लोग जो कर रहे थे उसमें क्या था, x के पहले कोई नंबर नहीं था। हम लोग बस यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसी को फैक्टर्स करके स्प्लिट फैक्टर करते थे। अब यहाँ अगर नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट और इस नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ 6 2 12 हो जाएगा। अब 12 का हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, है ना। 12 का जो भी फैक्टर्स है, एक तो 2 6 12 हो सकता है, एक 1 इंटू 12 हो सकता है और एक 3 इंटू 4 हो सकता है, ठीक है। अब ये सारा फैक्टर्स लेके हम लोग देखेंगे किसका प्लस माइनस करने से बीच का आता है। तो बीच में क्या है, यहाँ कुछ नंबर नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ देख लीजिए यही दो लेंगे अगर, है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स है। इसको अगर माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका मेन कारण क्या है कि हम लोग इसको जो स्प्लिट करते हैं तो इसमें जो 2 टर्म आएगा स्प्लिट करके, दोनों का कुछ ना कुछ कॉमन इससे या इससे होना चाहिए। अब तक हम लोग सिर्फ इसको ले रहे थे क्योंकि इसका क्या था, 1 था, 10 1 10, ठीक है। तो उसको हम लोग फैक्टर्स में कर रहे थे बीच का, तो दोनों में ये हो जा रहा था, है ना, कुछ ना कुछ कॉमन आ जा रहा था। अब यहाँ भी वही करेंगे, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 हो रहा है। अब 12 को मान लीजिए अगर ये 2 और 6 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों साइड में कॉमन हो रहा था। 1 इंटू 12 रखने से भी होगा। अब इसका जो भी है 1 है, इसलिए हम लोग इसको लेंगे। अब यहाँ मान लीजिए 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस ले लेते हैं 3x। अब ये है प्लस x तो ये होना चाहिए -3x और ये होना चाहिए +4x। -6 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ 1 है और ये प्लस में है तो जो बड़ा नंबर है उसका प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर करेंगे तो इसमें देख लीजिए 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है तो x कॉमन है, दोनों में x ले लिए। यहाँ आ जाएगा 2x माइनस यहाँ 3, x ऑलरेडी है। अब यहाँ पे देखिए +4 और 6 में कॉमन हो जाएगा 2, है ना। तो x माइनस 2 3 6 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो किसी को भी हम अगर लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग 4 लेते थे, यहाँ 3, तो भी हम लोग का कॉमन आ गया, है ना। बस थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, बाकी आंसर हमका सेम, हमारा सेम आएगा।
यहाँ देख लीजिए 2, यहाँ देखिए एक गलती यहाँ हुआ है, आप लोग देख के समझ जाइएगा। यहाँ अगर 2x माइनस 3, यहाँ भी 2x माइनस 3 होना चाहिए था। देखिए क्या मिस्टेक हुआ है, 4x है, हम यहाँ 2 लिए थे तो यहाँ 2 होना चाहिए था। ठीक है, इसी तरह मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए ख्याल रखिएगा कि इस तरह का मिस्टेक ना हो, है ना। जब भी आप कीजिएगा तो हमेशा ये दोनों ध्यान रखिएगा कि दोनों सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि कहीं मिस्टेक हुआ है, तो उसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ मेरा 2 छूट गया था, है ना। 2 2 = 4x, 2 3 = 6। अब दोनों में सेम है, दोनों का कॉमन 2x माइनस 3 निकाल लिए। क्या बचा, यहाँ का x और यहाँ का +2 = 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3, दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 3 = 0 और x + 2 = 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये x हमको रूट्स निकालना है, ये 2x = 3 होगा तो x = 3 और ये 2 नीचे आ जाएगा 3/2 और यहाँ से देखेंगे x = -2। Therefore the roots are are 3/2 और -2। ठीक है, अब देख लीजिए अगर हम यहाँ -3x की जगह यहाँ हम 4 लेते, यहाँ -3 लेते, किसी तरीके से भी लीजिए बात वही है। मान लेते हैं 2x², यहाँ हम लोग +4x -3x लेते हैं -6, है ना। स्प्लिट फैक्टर का क्या बताया था कि दोनों का जो कॉमन है, दोनों का फैक्टर्स लेंगे तो उसमें से दोनों साइड में हमको कॉमन मिल जाएगा। यहाँ अगर हम 4x लेते हैं तो दोनों में यहाँ 2x कॉमन हो रहा था, है ना। यहाँ पे x + 2 आ जाएगा। यहाँ दोनों में कॉमन है 3, -3 लेंगे तो ब्रैकेट में x + 2। ठीक है, अब यहाँ x + 2 कॉमन है तो बचा क्या, 2x - 3। तो फाइनल जो है ये देखिए सेम आएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर सेम आएगा। तो उसके लिए सोचना नहीं कि किसको आगे लिखे किसको बाद में, बस ये वाला साइन को ध्यान रखना है ना। इस साइन के हिसाब से हमको किस नंबर पे प्लस देना है, किस में माइनस देना है, उसको सोच लेना है। क्लियर है, तो इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, रूट वाला है क्वेश्चन नंबर 3। √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसमें भी सेम तरीका है ना, जो सेम मेथड है। 5√2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5√2 × √2 क्या हो जाएगा, 5 × 2, √2 × √2 2 हो जाता है तो 10 हो गया। अब 10 का फैक्टर्स लेके हमको 7 लाना है, तो 10 का फैक्टर्स 2 × 5 है, दोनों को ऐड कर दीजिए 7 आ जाएगा, है ना। तो ये √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब ये दोनों इस तरह से 2 का ग्रुप हो गया, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ बचेगा √2x प्लस यहाँ पे 5 बचेगा, प्लस ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है। यहाँ किसी को दिक्कत होता है, लेकिन जब रूट होता है तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर √2 है तो इस 2 को हम लोग √2 × √2 कर सकते हैं, तो उस हिसाब से √2 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो अगर हम √2 निकाल लेते हैं तो यहाँ पे √2 बचेगा x प्लस ये √2 ऑलरेडी है, यहाँ का 5 बचेगा। ठीक है, अब देख लीजिए दिस = 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम है ना, √2x + 5, तो अब इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, √2x + 5 और बचेगा यहाँ x और यहाँ पे +√2, दिस = 0। क्लियर है। अब दिस इम्प्लाइज √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। अब इसमें से फिर से 2 रूट निकल जाएगा, देयरफॉर यहाँ से क्या निकलेगा, +5 उधर जाएगा तो -5 होगा, और ये √2x मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये एक रूट हो गया, और दूसरा जो है x = -√2। Therefore the roots are -5/√2 and -√2। क्लियर है, इसी तरीके से कर लेना है। अब नेक्स्ट में एक फ्रैक्शन है, इसको भी देख लीजिए।
कोई भी टर्म अगर फ्रैक्शन में है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन को हटाना होगा, है ना, जो फ्रैक्शन पार्ट है। क्वेश्चन 4 में देखिए 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो ये जो 1/8 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एलसीएम लेके हम लोग इसको इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 के साथ करेंगे तो 8 2 16x², यहाँ आ जाएगा माइनस 8x प्लस यहाँ 1 है, नीचे 8 है तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज 8 को उधर ले जाएगा, 8 0 से 0 हो जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन हो गया ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया हमारा फॉर्म, है ना। हमको इसी फॉर्म में ले आना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c, ले आना स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो उसी फॉर्म में ले आना है। ये वाला जो है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए इस फॉर्म में। अब आगे सॉरी c लिख दिए हम, यहाँ क्या होना था 1, है ना, ये प्लस 1 होगा। ठीक है, अब इसको फिर उसी तरीके से कर लेना है जैसा हम लोग किए थे, स्प्लिट फैक्टर करना है। 16 1 16, तो 16 हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 आना है ना। तो ये 8 2 16 करने से बीच का 8 नहीं आएगा, 4 4 16 करने से बीच का 8 आएगा, है ना। तो ये जो स्प्लिट करेंगे -4x करना होगा, इधर 16x² प्लस 1। अब इसको आगे इसी तरीके से कर लीजिएगा, रूट आ जाएगा। कहीं कहीं सेम रूट आता है, इस केस में हमको लगता है सेम रूट आएगा। ठीक है, करके देखिएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, है ना। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो डिस्टिंक्ट रूट्स आता है, अलग अलग रूट्स आएगा, या तो इक्वल रूट्स आएगा, या तो कोई रूट्स आएगा ही नहीं। ये इसका 3 डिफरेंट केसेस है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा क्या रूट्स आता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग से हो जाएगा 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो इसमें जो है 100 इंटू 1 इसको करना है, इसको इस तरीके से करना है कि बीच में 20 आ जाए। तो 100 का जो फैक्टर्स लेंगे, है ना, 10 इंटू 10, 10 10 से 100, साथ ही 50 इंटू 2 हो सकता है, 25 इंटू 4 हो सकता है। अब बीच में हमको क्या लाना है, 20 लाना है, तो ये दोनों को ऐड करने से 20 आ जाएगा, है ना। तो बीच का जो स्प्लिट करना है -20x है, तो हम लोग क्या करेंगे, -10x करके उसको आगे सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम से इसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। उस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख चुके हैं। अब बुक में इसका इक्वेशन दिया हुआ है, अब हम लोग को सॉल्व करना है। एक बार हम लोग खुद से देख लेते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124। है ना, हम लोग को निकालना है how many marbles they had to start with। अब ये जो इक्वेशन हम लोग बनाते हैं इन वन वेरिएबल, है ना, इसलिए x और y नहीं लेंगे। यहाँ हम लोग देख लेते हैं टोटल मार्बल्स कितना है, टोटल मार्बल्स इक्वल टू 45, है ना। एक जन के लिए x मान लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 45 माइनस x। Let John have x marbles, है ना। तो ये जो है जीवंती will have टोटल अगर 45 है तो इसका हो जाएगा 45 माइनस x मार्बल्स। ये क्लियर है। अब क्या है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब जॉन भी लॉस्ट किया 5, मतलब x माइनस 5 हो गया, और जीवंती का भी हो गया, जो था 45 माइनस x उसमें से -5, दोनों का 5 मार्बल्स लॉस हुआ। अब उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, मतलब लॉस होने के बाद, है ना, उसके बाद उसका प्रोडक्ट, मतलब इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट। क्लियर है। वो जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 124। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग को जो इक्वेशन फॉर्म करना है, तो क्वेश्चन पढ़कर हम लोग को इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो दोनों का
मार्बल्स हम लोग देख लिया। अब दोनों -5 हो गया। अब इसको अगर करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 5 40, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x दैट इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। अब ये प्रोडक्ट है x इंटू 40, ये हो जाएगा 40x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 40 इंटू 5 है ना, ये 200 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x दैट इज इक्वल टू 124। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर 40x और 5 दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा 45x माइनस 200 और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 124 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 45x, ये दोनों माइनस साइन है तो दोनों ऐड हो जाएगा विथ माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। अब हम लोग जस्ट ट्रांसपोज कर देंगे तो सारा साइन जो है वो माइनस हो जाएगा, मिस चेंज हो जाएगा, ये माइनस जो है दैट विल बिकम प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब फाइनल इक्वेशन हमारा ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग सेम प्रोसेस से करेंगे जो फैक्टराइजेशन करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए 324 है, यहाँ 1 है, ठीक है, तो 324 अगर आपको टेबल्स याद है तो देखिएगा 18 इंटू 18 होता है 324। ये बस तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ करेंगे, ये रफ काम है ना। तो ये 18 और 18 हमको ऐड या सबट्रैक्ट करके 45 लाना है, ठीक है, 18 प्लस 18 36 होगा। अब इसी को हम लोग 9 इंटू 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, अगर हम इसको साथ में लेते हैं तो 9 हो जाएगा और 9 4 जा 36। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने से आएगा ना 45, तो ये जो स्प्लिट फैक्टर होगा ये माइनस 9x माइनस 36x हो जाएगा, फिर आगे सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x का जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा जॉन का, है ना, और फिर 45 से माइनस करके दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस को x मान लेते हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अब इसमें से हमको इक्वेशन निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच मतलब ऑफ वन टॉय, है ना, ऑफ ईच टॉय इक्वल टू क्या है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो 55 में से माइनस करेंगे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट इज x, ठीक है। 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production, यहाँ total cost of production है ₹750. Total cost of production equal to 750. अब यहाँ देखिए ये जो total cost of production है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वन टॉय इनटू नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ वन टॉय क्या है 55 माइनस x, उसके साथ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इनटू x करेंगे तो दैट विल बी 750। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इसी को हम लोग अगर ट्रांसपोज करें माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 55x माइनस 55x हो जाएगा, और ये उसी साइड है तो ये प्लस 750 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर निकल जाएगा।
इसमें क्या था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड x है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, अब जैसे 750 है, ये स्प्लिट हम लोग कैसे करेंगे, 750 को हम लोग 55 लाना है, तो यहाँ देख लेते हैं 25 इंटू 3 75 होता है, और 30, ये दोनों ऐड करने से आएगा 55, है ना, ये आ जाएगा। तो अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसी को आगे सॉल्व करने से x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में देखिए, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। यहाँ ध्यान रखना है, हम लोग x और y नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि इन वन वेरिएबल हमको देखना है। तो सम क्या है, सम इक्वल टू 27 है। ठीक है, फाइंड टू नंबर्स है, लेट वन नंबर इक्वल टू x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर विल बी 27 माइनस x। ठीक है, तो वन वेरिएबल में हम लोग दोनों नंबर निकाल लिए। अब इसके बाद क्या बोला गया है, प्रोडक्ट इज 182, है ना, टू नंबर्स उस प्रोडक्ट। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x इंटू 27 माइनस x दैट इज इक्वल टू 182। अब इसको सॉल्व करने से 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, अब इसी को जैसे ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको प्लस करना है, तो हम लोग जैसे ट्रांसपोज करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 27x, ये उसी साइड में है तो प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 को हमको ऐसा फैक्टर्स लाना है जिसका सम या डिफरेंस जो है 27 होना है। तो उसको थोड़ा सा देख लेना होगा। 182 फैक्टर्स में हो जाएगा 2 इंटू 2 9 18, 2 1 2। अब 91 क्या है, अगर टेबल याद रहेगा तो 13 इंटू 7 ये होता है 91। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 7 2 14 करते हैं, 14 इंटू 13। अब देखिए 14 और 13 ऐड करने से 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 14x माइनस 13x इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करने से x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। पॉजिटिव इंटीजर्स है और कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार में, मतलब एक नंबर, लेट वन नंबर इक्वल टू x, अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेना होगा, है ना, सेंटेंस नहीं समझने से हम लोग इक्वेशन गलत लिख देंगे। इसमें है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर हम बोलते स्क्वायर्स ऑफ हुज सम, है ना, मतलब हम दोनों का सम लेते x प्लस 1 और उसका स्क्वायर करते। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, है ना, तो ये दो नंबर है, इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, हुज मतलब जो दो नंबर है ना, उन नंबर्स का जो स्क्वायर्स है उसका सम, इसलिए ये हो जाएगा इक्वेशन, ये नहीं होगा। क्लियर है, तो सेंटेंस पढ़ के क्लियरली समझ लेना होगा। तो इसमें क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 365।
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना होगा। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर का हिसाब है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x, 365 को इधर ले आएंगे तो प्लस 1 माइनस 365 तो माइनस 364। ठीक है, अब तीनों में देखिए 2 है हाईएस्ट फैक्टर, तो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 182। अब ये देखिए ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी 182 था, तो उसका हम लोग देखे थे 14 और 13 है। यहाँ देखिए यहाँ x है मीन्स 1x, तो 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में 27 था तो ऐड किए थे, अब यहाँ माइनस करके निकाल लेंगे। क्लियर है। अब इसमें समझ लीजिए, इसमें जो x का वैल्यू निकलेगा उसमें एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू बोला है तो जो प्लस में आंसर होगा उसी को लिखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये 4 हो गया था। अब क्वेश्चन 5 देखिए, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, क्वेश्चन 5 राइट ट्राइंगल है, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये बेस हो जाता है, मान लेते हैं ये x है, ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड को बोला है 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, तो बेस में से 7 को माइनस करेंगे, है ना। ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13 सेंटीमीटर, तो हमको ये x निकालना होगा। ठीक है, तो फाइंड द अदर टू साइड्स, x निकाल लेंगे तो ये दोनों साइड निकल जाएगा। अब यहाँ चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, दैट इज 13 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसको आगे इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये 169 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, तो 169 का साइन हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ भी देख लीजिए 2 फैक्टर है सभी में, तो इसको हम लोग x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 कर लेंगे। अब फिर 60 को स्प्लिट करना होगा ताकि 7 आ जाए, तो 60 में क्या होता है 15 4 जा 60 प्लस माइनस 7 नहीं आएगा, फिर होता है 12 इंटू 560 प्लस करने से 7 आ जाए, सॉरी माइनस करने से आ जाएगा 7, है ना, प्लस करने से तो 17 आ जाएगा, 12 माइनस 5 करें तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस 12x प्लस 5x होगा, क्योंकि माइनस जो है वो इसमें माइनस है तो बड़ा वाला जो होगा उसमें माइनस डालेंगे और बाकी प्लस। ठीक है, अब इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेना होगा। अब एक और क्वेश्चन बाकी है, अब इसमें भी कॉटेज इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, हमको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, तो जो निकालना है उसी को हम लोग x मान लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, इसको हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे the cost of production of each article, cost of production of each article, उसको लिख लेते हैं, cost of production of each article या one article कितना है 3 more than twice the number of articles, 3 more मतलब 3 plus
twice the number of articles produced. Twice the number of articles produced on that day. तो number of articles produced x है और उसका कॉस्ट, वन आर्टिकल का कॉस्ट है 3 + 2x. ठीक है. If the total cost of production, total cost of production ये दिया हुआ है ₹90 है ना. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ₹90. तो उसी तरह का क्वेश्चन है जो इसके पहले हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो वन आर्टिकल है, सॉरी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड है x और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ये है ना. तो x इंटू 3 + 2x दैट इज इक्वल टू 90. ये हो गया इक्वेशन. 3x + 2x² इक्वल टू 90, या इसको -90, अच्छा, इक्वल टू 90. अब इसको अरेंज कर लेंगे. 2x² को पहले लिखते हैं प्लस 3x - 90 इक्वल टू 0. अब यहाँ फिर से 90 × 2 करेंगे, है ना. 90 × 2 180. अब 180 को दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है ताकि उसका प्लस तो नहीं होगा, है ना, उसका डिफरेंस जो है वो 3 हो जाए. अब यहाँ देख लेते हैं, 12 लेते हैं. 12 × 12 1 = 12, 60, 15. ये देखिए इसका डिफरेंस हो जाएगा 3, है ना. तो 2x² प्लस 15x लेंगे -12x -90 इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे. अब यहाँ देख लीजिए, अगर x अगर माइनस में आता है तो उसमें लिखना होगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस में नहीं हो सकता है ना. तो जो प्लस होगा वही वाला आंसर होगा. इस तरह के क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको समझ लेना होगा कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, तो उसमें बस नॉट पॉसिबल लिख देना होगा. क्लियर है. तो जैसे पॉजिटिव इंटीजर था तो उसमें पॉजिटिव वाला ही लेना होगा, माइनस को छोड़ देना होगा. इसमें हम लोग को पता है कि आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में नहीं हो सकता है, तो वहाँ नॉट पॉसिबल लिख देंगे, है ना. मान लीजिए -5 है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. जो प्लस वाला आंसर होगा वही हो जाएगा. जैसे रुपीज़ अगर माइनस में आया तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो इसी तरह से हम लोग को समझ के करना होगा. तो ये एक्सरसाइज 4.2 हो गया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.3. तब तक ये सारा आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, बिना देखे एक बार कर लीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.